स्वागत है ब्रेक के बाद। तो पहाड़ में भले ही अभी ट्रेन चलना दूर की कौड़ी नजर आ रही है, लेकिन यमकेश्वर में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें नौनिहाल बैठकर अपने भविष्य का सुनहरा सफर तय कर रहे हैं। पहली नजर में देखने पर यह नजारा किसी रेलवे स्टेशन जैसा लगता है। ट्रेन की बोगी, उसकी खिड़कियां, प्लेटफॉर्म पर लगे लोहे के पिलर्स, ट्रेन के इंजन हूबहू मिलते डिजाइन रेलवे स्टेशन का एहसास कराते हैं। लेकिन ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं, ये नजारा है यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला प्राइमरी स्कूल का, जहां नौनिहालों को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए स्कूल के कमरों को ट्रेन की बोगी के रंग में रंगा गया है। साथ ही उसकी खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ ट्रेन की तर्ज पर बनाए गए हैं और इस ट्रेन को नाम दिया गया है यमकेश्वर एक्सप्रेस, जिसमें बैठकर मासूम अपनी जिंदगी का कखरा सीख रहे हैं। स्कूल बिल्कुल ट्रेन जैसा बन गया है। हमारा स्कूल पूरे ट्रेन जैसा हो गया है। ट्रेन की तरह तेज दौड़ेगा और हमारी पढ़ाई भी ट्रेन की तरह तेज दौड़ेगी। अपने स्कूल में ट्रेन बनाकर शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है ट्रेन में बैठ के? अच्छा। ये स्कूल बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, उसके अंदर का नजारा भी उतना ही हैरान करने वाला। कमरों की दीवार पर वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं, जानवरों के चित्र, पेड़ पौधे सभी कुछ दीवार पर बना हुआ है, जिससे बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी हो रहा है। आधुनिक आजकल हमारे बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से और अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, खुशनुमा एनवायरनमेंट दिया जाए, कलरफुल एनवायरनमेंट दिया जाए, ताकि पढ़ने में उनको और मज़ा आए। तो इसी सोच के तहत हम लोगों ने बैठ के ये निर्णय किया कि इस समय एक यमकेश्वर एक्सप्रेस शिक्षा की बनाई जाए, जो कि हमें भी प्रेरित करे और बच्चों को भी करे। यमकेश्वर क्षेत्र में ये पहला ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जिसको पूरा ट्रेन का आकार दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ के छात्रों के लिए ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल है। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा का जो वातावरण है वो भी थोड़ा कठिन होता जा रहा है। इसलिए यहाँ के विधायक के प्रयास से, विधायक निधि से पूरे स्कूल को एक नए रूप में ढाल दिया गया है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। तो बहुत ही अद्भुत तरीका और बहुत ही अनोखा स्कूल। तो चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं भारतीय सैन्य अकादमी के संग्रहालय में, जो हमें सेना के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित कराता ही है, साथ ही यहाँ आने वाले नए नए कैडेट्स के अंदर देश प्रेम की भावना भी भर देता है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ पर आने वाला हर कैडेट अपने साथ इस इतिहास की यादों को भी ले जाता है। यहाँ का म्यूजियम हॉल वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, साथ ही वीरता की निशानियां भी रखी गई हैं। यहाँ पाकिस्तान के जनरल नियाजी की वो रिवॉल्वर है जब पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। तो 2008 में मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत की गाथा भी लिखी गई है। मैडम, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगी तो जितने हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वेपन्स उस टाइम पे जो प्रयोग हुए थे, उन वेपन्स को भी इधर डिस्प्ले किया गया है। तो इन वेपन्स को और इन सभी भावनाओं को देखते हुए हमारा एक जो जेंटलमैन कैडेट आता है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना अपने आप ही अंदर से उजागर होती है। इस म्यूजियम में दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार, तोप, तलवारें भी मौजूद हैं। मेडल्स के साथ साथ मित्र देशों के झंडे, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, करगिल युद्ध में शहादत पाए वीरों की तस्वीरें और गाथाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, जिनके बारे में कैडेट्स को लेक्चर से लेकर मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है। इस म्यूजियम में जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे जितने आज तक वीर योद्धा हुए हैं, हमारे जितने भी गैलेंट्री अवार्डीज हैं, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, उन सब की वीरता को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ साथ जब हम एक जेंटलमैन कैडेट को इस हॉल में लेके आते हैं तो उनके अंदर एक नया उत्साह, नया जोश भरता है। IMA के इस म्यूजियम में कई देशों के कमांडेंट तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। पास आउट होने वाले कैडेट्स यहाँ से इन्हीं योद्धाओं जैसा जज्बा अपने साथ लेकर जाते हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ के कैडेट्स को यहाँ के हॉल में पढ़ाई कराई जाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और भारतीय सैन्य अकादमी के सोमनाथ स्टेडियम में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें जेंटलमैन कैडेट्स ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी और घुड़सवारी, ट्रिक राइटिंग, टेंट पोंगिंग के करतब दिखाए। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के सामने कैडेट्स ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया। तो बड़ी ही जो खूबसूरत तस्वीरें आपको दिख रही हैं,
ये IM यानी कि जो भारतीय सैन्य अकादमी है उसके सोमनाथ स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे भारतीय सेना के जांबाज बनने जा रहे हैं, उन्होंने किस अनुशासन के साथ अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी। तो इस दौरान जो इवेंट यहाँ पर हुए उसमें घुड़सवारी शामिल थी, ट्रिक राइडिंग, टेंट पोंगिंग और इसके अलावा बहुत सारे करतब और लाइट एंड साउंड शो का भी बेहतरीन तालमेल यहाँ पर देखने को मिला। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद देखिए 11 बजे की 11 अहम खबरें।